हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया ने T20 टीम इंडिया ने जो है पूरे देश को खुशी दी है। जो हार जो टेस्ट सीरीज में मिली, शर्मनाक हार जो मिली, उस पर मरहम लगाने का काम किया है। डर्बन में टीम इंडिया ने जो है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला कन्विंसिंग तरीके से जीता है और साउथ अफ्रीका को मात दे दी है। देर रात मुकाबला खत्म हुआ, तब भी हमने आपको पूरे अपडेट्स दिए थे और अब पूरा एनालिसिस लेके किसने क्या कहा, सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा, संजू सैमसन जो प्लेयर ऑफ द मैच थे उन्होंने किस तरीके से अपनी पारी को डिफाइन किया, ये सारी बातें आपको बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक खबर आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत यहां पर शुरू करते हैं कि देर रात आखिर टीम इंडिया ने धमाका किया कैसे और क्या धमाका ये हुआ है। डर्बन T20I की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। टीम इंडिया के सामने जो है साउथ अफ्रीका ढेर हो गई। T20 वर्ल्ड कप में भी ढेर हुई थी फाइनल मुकाबले में, और डर्बन में भी ढेर हो गई। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 61 रन से जो है वो हरा दिया है और संजू ने 107 रनों की यहां पर पारी खेली। वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने मैच में 3-3 विकेट अपने नाम किए। टीम इंडिया ने लगातार 11वां T20 मैच जो है जीत लिया है और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टीम इंडिया यहां पर जो है मतलब कप्तान सूर्य कुमार यादव जो है यहां पर हैट्रिक को आए कर रहे हैं। जब से फुल टाइम कैप्टन बने हैं, पहले श्रीलंका को हराया, फिर बांग्लादेश को घर पर हराया और अब यहां पर जो है टीम लेकर आए हैं दक्षिण अफ्रीका। 4 T20I मैच की सीरीज है जिसमें जीत से आगाज टीम इंडिया ने यहां पर कर दिया है। जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन का कहना ही क्या, कन्विंसिंग तरीके से 61 रन की जीत T20I के अंदर एक बड़ी जीत मानी जाती है। 50 से ऊपर रनों की जीत हो तो बड़ी जीत मानी जाती है और उसी तरीके से टीम इंडिया ने खेला, एक वर्ल्ड चैंपियन की तरह टीम इंडिया ने खेला, क्योंकि टीम इंडिया एग्जिस्टिंग वर्ल्ड चैंपियन है, मौजूदा T20 की वर्ल्ड चैंपियन है। दक्षिण अफ्रीका को ही मात दी थी, उसके बाद से दक्षिण अफ्रीका की गाड़ी जो है वो ट्रैक से उतर गई। लगातार 5 मुकाबले जो है वो हार चुके हैं T20I। इसके बड़ा बुरा हाल है, उस शॉक से वो नहीं उभर पा रहे और टीम इंडिया जो है जो लय उन्होंने इस फॉर्मेट में पकड़ी, उस लय को वो नहीं छोड़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। किस तरीके से ये लय कंटिन्यू की जा रही है, उस सफलता का राज जो है ना सूर्य कुमार यादव ने खुद बताया। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव की हम यहां पर आपको दिखाते हैं वो बयान जो उन्होंने जीत के बाद दिया, जो अपने आप बताता है कि इस टीम की सफलता का राज क्या है। इस पे हमने थोड़ा डिस्कशन भी किया था और वही बात सूर्य कुमार यादव ने बोल भी दी। क्या बोला उन्होंने बोला जी, टीम में मुझे कोई बोझ नहीं उठाना पड़ रहा है। जिस तरह से वो निडर मानसिकता के साथ खेल रहे हैं, खिलाड़ियों की वो बात कर रहे हैं, वो मैदान के अंदर और बाहर अपनी जगह का लुत्फ उठा रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं। शुरुआती ओवर्स में हमने जरूर जल्दी कुछ विकेट गंवा दिए, लेकिन हम इसी तरह का निडर क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ये एक T20 गेम है, हम जानते हैं कि हमारे पास 20 ओवर हैं, लेकिन अगर आप 17 ओवर में 200 रन बना सकते हैं तो क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो ये पॉजिटिव इंटेंट की वो बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई मुझ पर कोई लोड नहीं है और जिस तरीके से हम निडर क्रिकेट खेल रहे हैं, फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी से जो है नतीजे मिल रहे हैं। यही बात हम आयुष कर भी रहे थे कि ये फर्क जो है ना, जो ODI के अंदर, टेस्ट के अंदर और T20 के अंदर जो नतीजों का जो फर्क है ना, वो यही फर्क है कि मानसिकता बदली हुई है। आप में मतलब वो हार का जो है वो डर नहीं है और आप फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी नतीजा हो आपको फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि कौन सा WTC का फाइनल जो है दांव पर लगा हुआ है, ठीक है, वो आपके ऊपर उस तरीके का प्रेशर नहीं है, तो आप फियरलेस क्रिकेट खेल सकते हो। मगर ये एक मानसिकता होती है, अगर आपने बना ली तो बना ली और आपकी टीम फिर उसी तरीके से चलती है। और बिल्कुल उस सीरीज के हवाले से अगर हम देखें तो जिस तरीके से भारतीय टीम ने वो कंटिन्यू किया है, 2023 वर्ल्ड कप के बाद वो इंटेंट की बात शुरू हुई कि भाई हम अब एक अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, हम इंटेंट के साथ शुरुआत करेंगे, हम राइट फ्रॉम द बॉल गो वो अटैक करने की कोशिश करेंगे। गौतम गंभीर KKR के कोच थे, वहीं से आए, वहां पे KKR का भी यही मानसिकता रहती थी कि पहली गेंद से अटैक करो। सुनील नरेन, फिल सॉल्ट ओपन करने आते थे, वो सीजन उन्होंने जीता भी। वही मानसिकता लेके भारतीय टीम में भी आए, उस तरीके के कुछ बदलाव भी किए, अभिषेक शर्मा को टीम में लाया गया और जो इंटेंट के साथ हमने 2023 वर्ल्ड कप खेला उसी इंटेंट को कैरी फॉरवर्ड करना। सूर्य कुमार यादव खुद भी एक बहुत ही अग्रेसिव बल्लेबाज हैं, उस माइंडसेट के साथ उतरते मैदान पे, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय टीम के अभी तक तो पक्ष में जाता नजर आ रहा है। ये तीसरी सीरीज है सूर्य कुमार यादव की, क्या वो हैट्रिक लगाएंगे ये भी एक सवाल रहेगा। लेकिन जिस तरीके से इन तीनों सीरीजों में भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है, बल्लेबाजों ने अटैक किया है, अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है, जाहिर सी बात है भारतीय टीम का इंटेंट क्लियर है। वर्ल्ड क्रिकेट को यह बात समझ में आ गई है कि भाई भारतीय टीम इस तरीके से ही खेलने वाली है। मतलब आप देखिए कल शायद जब विकेटें गिर भी गई उसके बाद भी हार्दिक पांड्या हो चाहे रिंकू सिंह हो, जो भी आ रहा था वो लगातार शॉट्स लगाने के पीछे जा रहा था। पता था बैटिंग में डेप्थ थोड़ी सी कम है, बट स्टिल वो काम वो लगातार कर रहे थे। यही देखने वाली बात है और यही इंटेंट को कैरी फॉरवर्ड भारतीय टीम को करना भी है।
और फिलहाल जिस तरीके से टीम लगातार आगे बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है। जब खिलाड़ी प्रदर्शन करने लगते हैं ना, जब खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो एज अ कैप्टन आपको बिल्कुल बोझ महसूस नहीं होता है। बोझ तब महसूस होगा जब टीम फंसी होगी। जिन खिलाड़ियों पे आप ट्रस्ट कर रहे होंगे एज अ कैप्टन, जिन प्लेयर्स पे आप भरोसा कर रहे होंगे उस पोजीशन पे, वो अगर परफॉर्म करके ना दे तो फिर आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, टीम में इतने सारे मैच विनर्स है, हर मैच में एक नया मैच विनर निकल के आ रहा है। कोई ना कोई दूसरा फेल हो रहा है तो अगला बंदा उस बंदे की फेलियर को ओवरकम करके टीम को आगे लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय टीम अभी खेल रही है, टचवुड बहुत ही अच्छे स्पेस में है और इसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। अगले कुछ मैचेस में अगर ये चीज हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, क्योंकि नेचर हमारे ये बन चुका है इस तरीके की क्रिकेट को खेलने का। गेंदबाजी सॉलिड है हमारी और ट्राई एंड टेस्ट वाला एक फेज चल रहा है। सेटल डाउन अगर हो जाए खिलाड़ी तो वो ट्रांजिशन बिल्कुल पता नहीं चलेगा कब विराट कोहली और रोहित शर्मा चले गए और उनकी जगह पे अगले खिलाड़ी आ गए, वो ट्रांजिशन शायद पता नहीं चलेगा। जिस तरीके से भारतीय टीम अभी खेल रही है, मुझे लगता है दुनिया की कोई भी टीम आप बुला लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका को हमने पटक ही दिया। तो जिस तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं आज की डेट में T20 फॉर्मेट में स्पेशली, मुझे लगता है कि दुनिया की हर एक टीम हमसे डरेगी और डरना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी क्रिकेट मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में एज ऑफ नाउ कोई भी खेल रहा है। बिल्कुल जी, वर्ल्ड क्रिकेट में इस तरीके की क्रिकेट, इस तरीके का एग्रेशन, इस तरीके का इंटेंट, इस तरीके की पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो दूसरी जगह पर नजर नहीं आ रहा। क्रेडिट गोज टू द कैप्टन ऑल्सो। सूर्य कुमार यादव ने बहुत कुछ जो है रोहित शर्मा से सीखा है और उसी कामनेस को लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला भी था कि रोहित से बहुत कुछ सीखा है, थोड़ा बहुत मसाला मैं अपना लगा लेता हूं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मसाला वो अपना लगा रहे हैं और उसी से जो है देखने को मिल रहा है किस तरीके से जो है पॉजिटिव इंटेंट से खिलाड़ी खेल रहे हैं। 2-4 गेंदों के बाद जो है हर कोई चौके छक्कों के लिए देखता है और बाउंड्रीज की तलाश करता है, टीम के लिए खेलता है। उन्हें पता है कि भाई चलो अपना 50 गेंद में 70 नहीं चाहिए, अब 35 गेंदों पे 70 चाहिए, टीम का भला तब होगा। ये चीज जो है ना वो क्लैरिटी आ चुकी है और हर कोई उसी तरीके से बेखौफ अंदाज में खेलता है और फिर चीजें जो है ना पॉजिटिवली वर्क भी करती हैं। चलिए जी, मुकाबला आपने नाम किया, किस तरीके से किया ये हमने आपको बता ही दिया। 202 रन बनाए थे, 203 रन जो है साउथ अफ्रीका चेज नहीं कर पाई और 141 पे जो है ना ढेर हो गई। गेंदबाजों ने भी अपना कमाल दिखाया, मगर ये जो 202 रन बनाने में ना सबसे अहम भूमिका जो है यहां पर संजू सैमसन की रही। मतलब 202 में से आधे से ज्यादा रन तो संजू सैमसन नहीं बना दिए, ठीक है। संजू ने 50 गेंदों पर 107 रनों की पारी खेली और इस पारी में उन्होंने ना छक्के ज्यादा लगाए, चौके कम लगाए, जो अनएक्सपेक्टेड सा है संजू से या उनके औरे से। 7 चौके लगाए, 10 छक्के उन्होंने लगाए और साथ में रोहित शर्मा के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली कि एक पारी में उन्होंने T20I में 10 छक्के लगाए हुए थे, उसकी बराबरी कर ली। लगातार 2 T20I में शतक बनाकर उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया। इससे पहले किसी भी भारतीय ने ऐसा नहीं किया था कि बैक टू बैक T20Is के अंदर शतक ठोका हो। अभी बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था, उन्होंने 111 रन की पारी खेली थी और यहां पर 107 रन की पारी आई है। बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज उन्होंने 15 T20I मैच खेले हैं और उसमें धोनी को पछाड़ दिया है, क्योंकि अब उनके नाम T20I में 3 बार बतौर विकेट कीपर 50+ रन का स्कोर हो गया है। धोनी ने ऐसा 2 बार किया था अपने करियर में, तो धोनी को भी पीछे छोड़ा है। एक न्यू लीज ऑफ लाइफ जो है ना संजू सैमसन को मिली है और रेलिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जो गौतम गंभीर ने उनको एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ दी ना, उसको वो रेलिश करते हुए संजू सैमसन नजर आ रहे हैं। उस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं, निडर क्रिकेट खेल रहे हैं और जो टॉप ऑफ द ऑर्डर मौका मिल रहा है ना कि सबसे ऊपर पूरा मौका आपके पास, उस मौके का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जिन गेंदों को डिफेंड, क्योंकि डिफेंस भी उनका अच्छा है, तो वो जिन गेंदों को डिफेंड करना चाहिए उसको भी कर लेते हैं और जिनको मारना चाहिए, अटैक करना चाहिए, जहां पर स्कोप नजर आता है वो भी कर लेते हैं। एक बड़ा राइट सा बैलेंस नजर आ रहा है। एक तरीके से जो अभिषेक शर्मा अभी नहीं कर पा रहे कि भाई वो हर गेंद को अटैक करने को जाते हैं। हमेशा गाड़ी 5वें गियर में नहीं चलती, कभी तीसरे में भी लगानी पड़ती है, कभी 5वें में भी लगानी पड़ती है, तभी जो है मजा आता है और लंबी जो है गाड़ी चलती है। फायदा होता है वहां पर उस टीम को जिसको वो ट्रैवल करा रहे हैं। यहां पर वो गियर बदल कर खेलना, वो सूझबूझ जो है वो संजू सैमसन में नजर आ रही है और वो मैदान पर जो है प्रदर्शन में तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल पूरी तरीके से। और संजू सैमसन बड़े मैच्योरली खेल रहे हैं और देखिए ये उनसे एक्सपेक्टेड भी है। इस तरीके की क्रिकेट खेली है, मतलब उन्होंने आईपीएल में भी आप देखिए जो पारियां उन्होंने खेली हैं वो इतनी लाजवाब है, इतनी एफर्टलेस, इतना कमाल है। जब वो बड़े शॉट्स लगाते हैं एफर्टलेसली लगाते हैं, इसीलिए बार बार उनको मौके भी दिए जा रहे थे, क्योंकि सबको पोटेंशियल उनमें बहुत ज्यादा दिखता है। कुछ पारियां जो उन्होंने खेली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारियां थी, लेकिन वो कंसिस्टेंसी लैक करती थी। बार बार इसी को लेकर सवाल होता था कि भाई इतने टैलेंटेड है संजू सैमसन, इतना पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल कन्वर्ट नहीं कर पाते मैदान पे। और शायद ये बात वो खुद भी जानते थे, क्योंकि वो बहुत सालों से ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब भी मौका मिलता था तो शायद वो ये काम नहीं कर पाते थे। अब जब थोड़ा सा एक फ्री स्पेस में आए हैं, जब उनको ये चीज सॉर्टेडली बता दी गई है कि भाई आप
फ्लॉप हो, आप सक्सेसफुल हो, हम आपको ओपनिंग स्पॉट देने वाले हैं। और अगले 4 मैच जो हैं ये पूरी सीरीज के, ये भी आपको ओपनिंग ही करनी है, चाहे आप कुछ भी करो इस ओपनिंग स्पॉट में। आपने इस मौके को गंवा दो या ले लो, ये आप पे है, लेकिन हम 4 मौके लगातार आपको देंगे, ये चीज क्लियर है। जब इस तरीके के थॉट्स आप खिलाड़ी के मन में डालते हैं तो वो थोड़ा और फ्री होके खेलता है, और शॉट इनके पास शुरू से थे, एलिगेंस और क्लास इनके पास पहले से थी। जिस तरीके से एफर्टलेसली गेम को चलाना है, एक आधा गेट डॉट भी कर जाते हैं तो तुरंत बाउंड्री लगा के, छक्के लगा के, चौके लगा के उसकी भरपाई कर देते हैं। स्मार्ट प्लेयर है, स्मार्ट गेम है। कप्तानी का भी एक अच्छा खासा अनुभव है कि मैच को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे हैं इतने सालों से, तो कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी जो है अब जाके धीरे धीरे संजू सैमसन के अंदर नजर आ रही है। कंसिस्टेंसी देखिए, बैक टू बैक 2 शतक लगा दिया, एक ऐसा काम जो शायद भारत में किसी ने नहीं किया है। बिल्कुल किसी भी खिलाड़ी ने बैक टू बैक T20 आईज में 2 शतक नहीं लगाए हैं, वो काम संजू सैमसन ने कर दिया। कंसिस्टेंसी अगर दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि टॉप स्पॉट, अपना जो ओपनिंग स्पॉट है उसको भी और बेहतर सीमेंट कर पाएंगे। वो जो मौका उनको ओपनिंग स्पॉट के लिए मिला है, जब यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल टीम में नहीं है, उसके बाद उसको ग्रैब किस तरीके से करना है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जान लगा रहे हैं। क्योंकि मौका तो देखिए अभिषेक शर्मा को भी मिल रहा है, लगातार बोला गया है कि वो ही इकलौते डेजिग्नेटेड ओपनर है, लेकिन मौके का फायदा कितना उठा रहे हैं। 8 में से 7 पारियों में वो फ्लॉप साबित हुए हैं। इंटेंट बहुत अच्छी बात है पहली गेंद से, लेकिन इंटेंट से सब कुछ नहीं होता है। गेम सेंस भी एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको 2-4 गेंदें डॉट भी खानी पड़े, जो आपने बात कही कि भाई कभी आप तीसरे गियर में जाते हैं, फिर आप 5वें गियर में जाते हैं, तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। पहली गेंद से अटैक करके जो आप इंटेंट दिखाना चाह रहे हैं, शायद वो आप एक आधा गेंदें खेलने के बाद भी दिखा सकते हैं। अभी आपका करियर बहुत यंग है, लेकिन ये चीजें सीखने की बहुत जरूरत है। अभिषेक शर्मा अपॉर्चुनिटी को जहां वेस्ट करते नजर आ रहे हैं, संजू सैमसन ने पूरी तरीके से दोनों हाथ, दोनों पैर से उस अपॉर्चुनिटी को बहुत शानदार तरीके से ग्रैब किया है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अगले कुछ मैचों में और दिखा देते हैं तो शायद ओपनिंग स्पॉट के लिए अपनी जगह को सीमेंट कर लेंगे। फिर कंपटीशन एक स्लॉट के लिए बाकी खिलाड़ियों के बीच होगा, जिसमें यशस्वी जायसवाल एज ऑफ नाउ बहुत आगे निकलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, रातों रात जो है ना रिकॉर्ड्स की झड़ी जो है ना संजू सैमसन ने लगाई है। कुछ हमने आपको बता दिए, अब कुछ बताने शुरू करेंगे तो फिर तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि 9-10 रिकॉर्ड जो है ना कम से कम यहाँ पे मेरे सामने मुझे नज़र आ रहे हैं जो संजू सैमसन ने यहाँ पे बनाए। मोटी बात ये है कि भाई उन्होंने जो है ना पहले भारतीय हैं जिन्होंने बैक टू बैक 2 शतक लगाया, और वैसे अगर आप देखें तो चौथे हैं। अगर आप इंटरनेशनल पे देखें तो इससे पहले फ्रांस के गुस्ताव मैकॉन ने ये काम किया था, साउथ अफ्रीका के राइले रूसो ने ये काम किया था, और इंग्लैंड के फिल सॉल्ट ने ये किया कि T20 आईज में बैक टू बैक जो है ना शतक यहाँ पे लगाया। मगर बड़ी खुशी होती है जी संजू सैमसन को इस तरीके से परफॉर्म करते हुए देखते। बहुत टाइम हो गया, बहुत पहले डेब्यू किया था और अराइव नहीं किए थे। अब ऐसा लग रहा है कि अराइव कर चुके हैं, ठीक है, मतलब उस तरीके से कभी भी अराइव नहीं किए। शायद वो एक सही जगह पर सही फिट जो है ना उनको उस समय नहीं किया गया, मगर अब वो सही फिट जो वो उनको मिल रहा है। प्लस जो इतने सालों का अनुभव है वो भी काम में आता है। इतनी मायूसियां, इतनी सेटबैक्स देख के ना बंदा बहुत कुछ सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। क्या बोला संजू सैमसन ने, प्लेयर ऑफ द मैच हो रहे, वो आपको दिखाते हैं। फटाफट से दिखा दीजिए जी क्या बोला उन्होंने। मैंने मैदान पर जितना भी समय बिताया उसको पूरी तरह से एंजॉय करने की कोशिश की। आप इस बात को कह सकते हैं कि मैं इस समय अपने मौजूदा फॉर्म का पूरी तरह से फायदा उठाना चाहता हूं। बल्लेबाजी के समय हमारी सोच आक्रामक रहने के साथ टीम को आगे रखने की थी। एक बार आप 2-4 गेंद खेल लेते हैं तो आप बाउंड्री की तलाश जो है वो रहती है। मैं ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि कभी कभी ये काम करता है और कभी नहीं। मुझे खुशी है कि आज ये काम करा। साउथ अफ्रीका को उसी के घर पर हराना आसान नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने इस सीरीज़ की शुरुआत काफ़ी अच्छी और जीत के साथ यहाँ पर की है। तो ये जो बात वो बोल रहे हैं ना, ये एक वेलकम सा चेंज नज़र आता है उनके अंदर कि भाई एक तो 2-4 गेंद के बाद जो है मैं बाउंड्री की तलाश रहती है, और बोल रहे हैं कि भाई मैं ज़्यादा नहीं सोचता, गेम को एंजॉय करता हूँ। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी हो जाती है कई बार, क्योंकि आप ओवर थिंक कई बार करते हो ना, बहुत ज़्यादा अपनी गेम के बारे में सोचते हो तो फिर चीज़ें जो है ना हाथ से निकलने लगती है। आक्रामक रहना, ठीक, और टीम को आगे रख कर रखना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो T20 आईज के अंदर तो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, और ये बात लगातार टीम इंडिया में हो भी रही है कि हमें सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस प्लेयर्स चाहिए। मतलब अगर आपकी सेंचुरी भी होने वाली है तो उसके बाद अगर आप 2-4 गेंदें डॉट खेल के सोच रहे हैं कि आप सेंचुरी लगा दें, इस तरीके का गेम प्लान अब भारतीय टीम से निकल चुका है। बहुत समय हो चुका है इस चीज़ को, और वो चीज़ देखने को भी मिल रही है। 90s में थे, फिर उन्होंने एक बेहतरीन छक्का लगाया था, राइट। आप सोचिए, तो जिस तरीके का इंटेंट लगातार दिखा रहे हैं, रन बनाने के लिए चाहिए। उस बीच में अगर आप आउट भी हो जाते हैं 90s में तो
दैट इज नॉट लेस देन अ सेंचुरी। ये भारतीय टीम में मैनेजमेंट ने इस तरीके की बातें बोली हुई हैं कि आप खुले इंटेंट के साथ खेलिए। शायद तभी अभिषेक शर्मा भी 8 मैचों में 7 में फ्लॉप होने के बाद भी पहली गेंद से वो इंटेंट दिखा पा रहे हैं। उनको शायद वो फ्री लाइसेंस मिला हुआ है कि भाई आप जाइए और जाते ही पहली गेंद से मारना शुरू कर दीजिए। वो काम जो कर रहे हैं संजू सैमसन भी उसी फॉर्मेट पे चल रहे हैं और बाकी खिलाड़ी जो आते हैं वो भी यही कर रहे हैं। हमने तभी देखा बैटिंग में डेप्थ नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी कोई भी खिलाड़ी जो आ रहा था नया बल्लेबाजी करने वो लगातार वो इंटेंट दिखा रहा था, पहली गेंद से शॉट्स मार रहा था। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय टीम का ये जो एक माइंडसेट में चेंज आया है, जब से ये इंटेंट की बात शुरू हुई है, अग्रेसिव अटैकिंग क्रिकेट खेलने की बात शुरू हुई है, ये सूट कर रहा है। आईपीएल से आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके खिलाड़ियों को मिल जाता है, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ भी, और तभी शायद अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं जो एकदम से आते हैं और जेल हो जाते हैं इंटरनेशनल सेटअप में। और बिल्कुल जिस इंटेंट के साथ भारतीय टीम खेल रही है ये सूट कर रहा है टीम इंडिया को। मुझे लगता है इसको बस कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है और खिलाड़ियों जिस फॉर्म में है खिलाड़ी जरूर कुछ बड़ा होगा। और उम्मीद ये करेंगे कि 2026 में जब दोबारा से हमारी टीम बने तो हमें बिल्कुल ये फील ना हो कि भाई ये एक ट्रांजिशन फेज है, ये वर्ल्ड कप हमारा ऐसे ही निकल जाएगा। हमें प्रॉपर वेल सेटल्ड टीम के तौर पर उतरे वहां पे और एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाएं। बिल्कुल जी, सबसे बड़ी बात कल्चर की है। अब आप कई बार हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा है इस जोन के अंदर कि भाई कोई आए कोई जाए, टीम के अंदर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक कल्चर डेवलप हो जाता है। तो एक कल्चर डेवलप किया जा रहा है कि भाई हम T20 आए इस तरीके से खेलेंगे, हाँ, ठीक है, इस तरीके से ही और ये खेलना है। सूट कर रहा है और ये सूट करेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट की मांग भी यही है कि भाई अब जो टीमें आती हैं वो ये नहीं सोचती कि आखिरी के 5 ओवर, आखिरी के 6 ओवर, वो मतलब पहली गेंद से जो है ना वो गदा उठा के आ जाते हैं, ठीक है, और वो मारना शुरू कर देते हैं। और ये नहीं सोचते कि भाई होगा क्या आगे, आगे वाला देखेगा अपने आप। तुम अपना काम करो, तुम अपनी पॉजिटिविटी से खेलो और अपने आप को एक्सप्रेस करो। जो स्किल्स एक्वायर की हैं, जिस स्किल्स ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, उन स्किल्स को जो है ना मैदान पर दिखाओ। दैट इज ऑल दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ये चीज जो है ना बहुत अच्छी है। एक कल्चर बड़ा अच्छा डेवलप यहां पर हो रहा है, नतीजे भी मिल रहे हैं। चलिए जी, वैसे संजू सैमसन के इस प्रदर्शन से सूर्य कुमार यादव भी बड़े खुश हैं, फैन हो गए एक तरीके से। क्या बोला उन्होंने संजू के ऊपर, फटाफट से आपको दिखाता हूं। संजू की पारी से बहुत खुश हूं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो कड़ी मेहनत की है, बार बार बोरिंग काम किए हैं, उसका फल उन्हें अब मिल रहा है। वो टीम को प्राथमिकता दे रहे हैं। यहां तक कि जब वो 90 में थे, मतलब 90 रन में थे, 90s में थे, तब वो चौके और छक्के लगाने की कोशिश कर रहे थे। यही बात उन्हें अलग बनाती है। ये है पॉजिटिव इंटेंट, ये है सेल्फलेस क्रिकेट जिसे आप बोलते हो कि आपको खेलना है। शुरुआत रोहित शर्मा ने करी थी टीम इंडिया में कहीं ना कहीं। उसके बाद जो है सब लोग कैरी कर रहे हैं। अच्छी बातें ग्रैब करनी चाहिए। ये सूर्या ने भी ग्रैब करी, उनकी टीममेट्स भी ग्रैब कर रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से, और करना भी चाहिए। मतलब ऐसे बैटन पास ऑन होती है। और अगर ये इंटेंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता तो शायद मुझे लगता है कि फिर हमारे आईपीएल खेलने का फायदा नहीं होता। इतने सारे बेहतरीन ताबड़तोड़ खिलाड़ी हम जो आईपीएल में देखते हैं, वही अभिषेक शर्मा है जो सनराइजर हैदराबाद के लिए इतनी ताबड़तोड़ शुरुआत कर देते हैं। हम केवल विदेशी खिलाड़ियों के ताबड़तोड़ खेलने से आईपीएल में 4 चांद नहीं लगता है। 4 चांद तब लगता है जब इंडियन प्लेयर्स वो काम करके दिखाते हैं, और इंडियन प्लेयर्स वो काम अब करने लगे हैं। सूर्य कुमार यादव आईपीएल की ही खोज हैं। आईपीएल में जब उनको मौके मिले उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई। पहले रन बनाते थे, लेकिन फिर जो अपने गेम को डेवलप किया, 360 शॉट्स लगाने लगे। लेकिन फायदा क्या होता अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उस चीज को कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते। वहां से आईपीएल से हमने प्लेयर उठाया। अभिषेक शर्मा एक आईपीएल की फाइंड है, संजू सैमसन एक आईपीएल की फाइंड है। ये खिलाड़ी जो उस इंटेंट के साथ इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं आईपीएल, इतना अनुभव हो चुका है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, अब उस एक्सपीरियंस को काउंट कराने का समय आ चुका है। व्हाइट गेंद में वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा स्विंग एंड सीम टीम देखने को नहीं मिलती है क्रिकेट में। यूजुअली जो ट्रैक्स होते हैं वो भी बैटिंग फ्रेंडली ही बनाए जाते हैं। अब खिलाड़ी उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। पहली गेंद से जाइए, मारना शुरू करिए। आपके पास इतनी लंबी चौड़ी बल्लेबाजी है कि आप आराम से उस चीज को काउंटर कर सकते हैं। अगर एक आधा विकेट गिरते भी हैं तो 20 ओवर का खेल है, कोई भी खिलाड़ी एक बेहतरीन पार्टनरशिप कर सकता है। ये इंटेंट भारतीय टीम को सूट कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वर्ल्ड कप 2026 है T20 का, वो भी भारत में ही होना है। तो अगर ये प्लेयर्स इस फॉर्मेट में सूट कर रहे हैं, इस तरीके के इंटेंट के साथ सफलता पा रहे हैं, और वर्ल्ड कप भी इंडियन कंडीशंस में होना है, मुझे लगता है कि हर टीम को भारतीय टीम से डरने की जरूरत है। और बिल्कुल आपकी बात सही है, रोहित शर्मा ने जो एक आग जलाई थी, उस आग को, उस बैटन को लेके अब सूर्य कुमार यादव निकल पड़े हैं, और उनके खिलाड़ी उनके साथ साथ उनको कंसिस्टेंटली बैक करते नजर आ रहे हैं। तो ये है सूरत हाल भारतीय टीम का फिलहाल। जिस तरीके से भारतीय टीम खेल रही है, बहुत कमाल की क्रिकेट है। और अगर
आज की डेट में आप बात करें कि बेस्ट किस फॉर्मेट में भारतीय टीम खेल रही है, नो डाउट T20 आया इसमें, क्योंकि रिकॉर्ड ये भी कहता है कि 2024 में हमें केवल एक हार नसीब हुई है। 11 मैचेस ऑन द ट्रॉट हमने जीते हैं, फिर एक मुकाबला हारे हैं और उसके बाद 11 मैचेस लगातार हम फिर जीत चुके हैं। मतलब क्या कंसिस्टेंसी है और रूथलेस क्रिकेट जिसको हम बोलते हैं, वो इस समय भारतीय टीम खेलती नजर आ रही है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हुई नजर आ रही है, मगर इस क्रिकेट के खेल में ना कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो थोड़ी सी अटपटी होती हैं, जो मजा को थोड़ा सा किरकिरा कर देती हैं और लोगों को मौका भी मिल जाता है। हालांकि कई बार जो है लोग थोड़े से गलत भी होते हैं, कई बार सही भी होते हैं। इस बार मामला थोड़ा सा सेंसिटिव है। मैच शुरू होता है, लोगों को पता है मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों का जो है वो नेशनल एंथम जो है वो बनता है, सारे खिलाड़ी खड़े होते हैं और इसी से जुड़ा एक छोटा सा जो है वाकया हो गया। हालांकि इरादतन किसी ने नहीं किया, ये एक तकनीकी समस्या की वजह से जो है विवाद जो है थोड़ा सा खड़ा हो गया। फटाफट से इंफॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये भी एक मैच का एक एंगल है जो जिसको हमें आपको बताना चाहिए, रूबरू कराना चाहिए। दिखा दे जी ग्राफिक्स। भारत का राष्ट्रगान बीच में कई बार रुक गया, ठीक है, और तकनीकी वजह से राष्ट्रगान बजने के दौरान जो है वो गड़बड़ी हुई, ठीक है। सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस खासे नाराज हो गए। संयम बरतते हुए खिलाड़ियों ने क्या किया, खिलाड़ियों ने नेशनल एंथम पूरा किया, खुद गाने लगे। फिर दोबारा से जहां से बंद हुआ था, रुका था नेशनल एंथम, वहीं से शुरू भी हो गया। टीम के खिलाड़ियों ने खुद से राष्ट्रगान जो है वो पूरा किया। तो खिलाड़ियों ने जो है इसको ऑकवर्ड मोमेंट नहीं बनने दिया कि भाई कई लोग तो इसको सोशल मीडिया पे या फिर कई मीडिया भी इसको थोड़ा अलग तरीके से चला रहा है। सच्चाई यही है कि भाई तकनीकी समस्या की वजह से जब भारत का नेशनल एंथम बज रहा था तो उस समय 2-3 बार बीच में रुक गया, मगर ना तो खिलाड़ियों ने उस समय अपना संयम खोया और ना ही मतलब वहाँ पर जो है कोई भी ऐसी अप्रिय चीज़ की या भाई चले गए, भाई हट गए, ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से राष्ट्रगान पूरा किया जो एक संयमित तरीका है और ये किया। मगर सोशल मीडिया पर इसको लेकर थोड़ा सा बवाल मच गया कि भाई थोड़ा होना चाहिए, मगर देखिए ये रोजाना की घटना नहीं है, ये कभी कभार हो जाता है, ठीक है। तकनीकी समस्या जो है वो कई बार हो जाती है, कई बार तो मैच के अंदर हो जाती है, जहां पर मैच फंसा होता है वहां हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी है, सब चीज़ें अपने हाथ में उस तरीके से नहीं होती, ज़्यादा बवाल नहीं करना चाहिए। खिलाड़ियों ने बड़ा सही तरीके से इसको हैंडल किया है, सेंसिटिव मामला है, मैच्योरली हैंडल किया है और देश का मामला है तो भाई इसी तरीके से जो है इसको हैंडल करना चाहिए। ये वन ऑफ द एस्पेक्ट्स था जो मैच में हुआ। हमने कहा आपको बता दें, कहीं आप इधर उधर सोशल मीडिया पे पढ़ो तो आपको लगे कि भाई हमने तो स्पोर्ट्स 9 पे देखा नहीं ठीक है, तो आपको स्पोर्ट्स 9 पे सब कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए जी, मैच के इतर थोड़ी सी बात करते हैं। एक खुशखबरी है, रोहित शर्मा जो है ना वो टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना हो सकते हैं, ठीक है। फटाफट से ये अपडेट दिखा दें, इस पर भी एक चर्चा बनती है। 10 नवंबर को बताया जा रहा है कि पहला बैच जाएगा, 11 नवंबर को दूसरा बैच जाएगा। 2 बैचेस में भेजा जा रहा है क्योंकि कुछ लॉजिस्टिक समस्या है, ठीक है। तो पहला बैच जो जाएगा उसके साथ रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। पर्थ टेस्ट में रोहित के खेलने पर हालांकि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पहले टेस्ट में रोहित का खेलना अभी भी तय नहीं है, मगर वो टीम के साथ जो है जा सकते हैं कि भाई टीम का एक मोमेंटम, टीम का जो एक मोराल जो है ना वो बना रहे कि उनका रेगुलर कैप्टन जो है ना वो जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी बार वो पिता बनने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई निजी कारणों की वजह से जो ना मेरे को हो सकता है एक टेस्ट मैच जब वो पिता बने, ठीक है, तब वो मिस करना पड़े और 4-5 दिन के लिए जो है परिवार के पास आना पड़े, वाइफ के पास आना पड़े, वो भी जरूरी है। वो भी कोई रोजाना की बात नहीं है और वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर वो भी वहां पर होता है, बड़ा इमोशनल मैटर वो भी होता है। मगर नेशन कम्स फर्स्ट, तो रोहित शर्मा बोल रहे हैं भाई जब तक कि वो नहीं होता तब तक मैं टीम के साथ रहूंगा। ये एक इस तरीके का मैसेज देने की कोशिश है क्योंकि इस पर थोड़ा सा बवाल भी होने लगा था। सुनील गावस्कर साहब ने भी बोल दिया था कि भाई अगर रोहित शर्मा नहीं अगर 2 टेस्ट मैच खेल रहे तो फिर तो बुमराह को ही बना दो, फिर क्यों बीच में कोई आएगा। हाँ, मतलब देखिए इस तरीके के मैटर पे ज़्यादा बोल नहीं सकते। रेगुलर कैप्टन है, मैनेजमेंट और टीम जो है कोच के साथ इस चीज़ में बातचीत हो रही होगी, ठीक है। वो ऑफिशियल बयान कोई नहीं आया है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। विराट कोहली ने भी ये काम किया था और देखिए फैमिली की बात है, बिल्कुल आपने जो कहा कि ये रेगुलर चीज़ें नहीं है, इमोशनल मोमेंट है और खिलाड़ियों को अगर एक ब्रेक चाहते हैं, वो एक टेस्ट मैच से ब्रेक चाहते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास रोहित शर्मा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, नो डाउट वो कैप्टन है, लेकिन अगर आप इतना डिपेंडेंट है रोहित शर्मा पे कि रोहित के बिना आप फिर एकदम आपकी टीम उस चीज को बैलेंस ही नहीं कर पा रही है, तो फिर आप किस तरीके की टीम हुई ये तो समझ से परे है। अगर एक मैच से रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं, बाकी खिलाड़ियों को आपको मौका देना चाहिए। इतनी लंबी चौड़ी आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, एक लंबा चौड़ा स्क्वाड लेके आप जा रहे हैं, वहां पे बिल्कुल आपको खिलाड़ी मिल जाने चाहिए। और कैप्टनसी की जहां तक बात है, और लोगों को वैसे भी आपको प्रिपेयर करना है। रोहित शर्मा इज 37-38 प्रोबेबली नाउ, तो उनको धीरे धीरे आपको वैसे भी किसी नए खिलाड़ी को ग्रूम करना पड़ेगा जो भारतीय टीम की कैप्टनसी करे।
अब चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे जो भी हो, दैट इज अप टू यू, लेकिन आपको और खिलाड़ियों को ग्रूम करना है उनके अंडर में। तो कहीं ना कहीं एक मौका भी है, एक टेस्ट मैच को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोहित के अंडर में दूसरा कप्तान भी रेडी होते नजर आएगा टेस्ट क्रिकेट में, उसकी जरूरत भी है। गावस्कर साहब ने कहा, लेकिन ठीक है, गावस्कर साहब के जमाने में शायद इतनी क्रिकेट होती भी नहीं थी और इतनी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ होती भी नहीं थी कि आपके पास अच्छे खासे चीजें हों, अच्छे खासे खिलाड़ी हों जो बैकअप कर सकें बहुत आराम से। आज की डेट में अगर ये लग्जरी है टीम के पास तो बिल्कुल रोहित शर्मा एक टेस्ट मैच से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। फैमिली की बात है, पर्सनल चीजें हैं, उसमें बहुत ज्यादा कमेंट करना, बहुत ज्यादा घुसना, ये मुझे सही नहीं लगता। चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी एक्सपर्ट हो, किसी का भी कमेंट करना वो खिलाड़ी की अपनी एक पर्सनल चॉइस है। अगर वो नहीं भी आते हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 टेस्ट मैच की लंबी चौड़ी सीरीज है, पहले टेस्ट मैच में नहीं आते, अगर दूसरे से आ जाते हैं तो इसके लिए जसप्रीत बुमराह को सीरीज का कप्तान बनाने की जरूरत ऐसी कोई नहीं है। और अगर बन भी जाते हैं तो टीम का मोराल वही रहने वाला है। रोहित शर्मा लगातार टीम के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, आप जैसे ही वो फ्री होंगे, वो खुद देखिए किसी भी खिलाड़ी के लिए, रोहित शर्मा भी जानते हैं कि उनका आखिरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है शायद, क्योंकि इसके बाद पता नहीं वो कब तक क्रिकेट खेलेंगे और कितनी क्रिकेट उनमें बाकी है, ये वो भी जानते हैं। हो सकता है यही सीरीज के बाद डिसाइड हो जाए कि भाई अब टीम इंडिया ट्रांजिशन फेज में जाएगी कहीं ना कहीं, तो उनको भी पता है कि ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एक आखिरी मौका है ऑस्ट्रेलिया में अपने रिकॉर्ड्स को बेहतर करने की, अपने कप्तानी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन करने का एक बहुत शानदार मौका है, तो कहीं ना कहीं वो भी उसको मिस आउट नहीं करना चाहते हैं। बट अब चीजें ऐसी हैं, पर्सनल है, फैमिली की चीजें हैं, तो एक टेस्ट मैच वो मिस करेंगे, लेकिन वो भी यही चाह रहे होंगे फिलहाल कि वो टीम के साथ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़े, मुकाबला खेलते नजर आए और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होपफुली रिटेन करते भी नजर आए। बिल्कुल जी, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि भाई वो ना खेले, ये बहुत ही हर किसी को उसका वैल्यू पता है। Absolutely. और ज्यादा बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि इंडियन टीम हार गई, ठीक है, बुरी तरह हार गई। अगर नहीं हारी होती, जीती होती यही 3-0 तो शायद से, बिल्कुल कोई ठीक है, बात तो नहीं इस कर रहा तरीके से ज्यादा जो है हो हल्ला भी नहीं मचता। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।